जिन्होंने इतना अच्छा वर्कआउट करवाया और आपको एक एहसास कराया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने लिए वर्कआउट कितना जरूरी है। और एक क्लैपिंग आप अपने लिए करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। जैसे हमारे सीनियर कोच हमें तो सिखाते हैं एक्सरसाइज करना, पर हम उनको देख के जो एक्सरसाइज करते हैं और उन एक्सरसाइज का हमारे जीवन में जो बेनिफिट होता है वो हमें होता है। कोच का दायित्व होता है कि वो हमें करके दिखाएं और हमारा दायित्व ये होता है हम उसको सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में एक अलग से बदलाव लेके आए। तो आप सबके लिए एक जोरदार क्लैपिंग मेरे साथ चेयर्स करेंगे। हमारी एनर्जी ड्रिंक ए फ्रेश के साथ आज हम बात करेंगे अपनी कुछ जिम्मेदारियों के बारे में। वैसे तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, पर हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति। आज हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारियों की जो बातें हैं वे करेंगे। बहुत सारे माता पिता और बहुत सारे दोस्त इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा भी रहे हैं, पर कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं और उसका परिणाम आने वाले समय में हम और हमारा परिवार या हमारे बच्चे भुगतेंगे। तो कृपया करके हाथ उठा के मेरी पहली खिड़की पे आ जाएं। कुछ जैसे पहली खिड़की पे आओगे तो उससे मन में एक उत्साह पैदा होता है। हो गया। बिल्कुल। हम कुछ जिम्मेदारी की बात करते हैं कि हम आजकल कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब कोई साथी नोट करना चाहता है तो उन गलतियों को नोट भी कर सकता है, क्योंकि गलतियां तकरीबन हर एक इंसान कर रहा है। आजकल देखने में आ रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और जिनके कारण पारिवारिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वे हमारा भविष्य है। अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो गलतियां क्या क्या कर रहे हैं और हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो हम गलतियां कर रहे हैं, सेहत खराब होने का सबसे मेन कारण है खराब डाइट। आज के समय में हम जो डाइट ले रहे हैं और अपने बच्चों को दे रहे हैं वो ऐसी डाइट है जिससे हमारे बच्चों की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही। और हमें खाना ऐसा यूज करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों की सेहत सुधरे, पर हम कर रहे हैं उल्टा। हम बच्चों के खाने पीने में आप देख रहे हैं ज्यादातर हम आजकल बाहर का खाना यूज कर रहे हैं। बाहर के जो पाम ऑयल, जो सबसे घटिया इस किस्म का तेल होता है, हम खुद भी यूज कर रहे हैं और अपने बच्चों को उसी पाम ऑयल से बनी हुई चीजें, टिक्की, बर्गर, मोमोज, वे भरपूर मात्रा में खुद भी खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। जो बाहर आज के टाइम में जितनी दुकान है, जितनी शॉप है, उनको हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। आप खुद सोचिए, क्या जो बाहर दुकान लगा रखी है उनके अंदर जो तेल डालते हैं क्या वे डेली यूज करके उसको बदलते हैं? नहीं। अगर उनका थोड़ा सा भी तेल बच गया ना तो उस तेल में से भी वे उसको निकालेंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर और तेल डाल देंगे, क्योंकि उनको खाली पैसे कमाने से मतलब है। और उसके कारण हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन मोटापा बढ़ता जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों में शुगर की समस्याएं बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, क्योंकि खान पान के कारण वो सारी समस्याएं, हमारा जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसे हम बाहर की चीजें खा रहे हैं उससे हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, नकली दूध। आज के समय में पहले सोचते थे भाई घी दूध खाओ और भाई बच्चे तरोताजा हो जाएंगे, हेल्थी मोटे रहेंगे, पर क्या पहले के समय का जो दूध था वो आज के समय में ऐसा दूध मिल रहा है? आजकल धड़ल्ले से मार्केट में, बाजार में मिलावट वाला, बहुत ही मिलावट वाला दूध हमें मिल रहा है, जिसके कारण हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, दूध से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता उसमें कितनी ज्यादा मिलावट है। क्या उतना दूध हमारे देश में पैदा हो रहा है भैंसों से, गौ माता से, जितने दूध की खपत इस देश में है? नहीं। तो कहीं ना कहीं कई जगह देखे जाते हैं कि नकली दूध दिन प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। वो कुछ केमिकल होता है, थोड़े ही केमिकल से बहुत सारा दूध बन जाता है। तो हमें कुछ बातों में सुधार करना चाहिए। ऐसा जो दूध है उससे अपने बच्चों को और खुद को बचाना है।
नंबर 3, फेक विज्ञापन। आजकल ये भ्रमित करने वाले जो विज्ञापन चल रहे हैं ना, ये हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं एड, कोल्ड ड्रिंक्स की दिखा दी, बड़े खतरनाक स्टंट दिखा दिए, बाइक के दिखा दिए, भाई हेलीकॉप्टर से कूद गए। ये क्या है? ये हमारे बच्चों को भ्रमित करने के लिए। क्या कभी वे हीरो या वे हीरोइन अपने बच्चों को वे चीजें खिलाते पिलाते हैं जो वे खुद यहाँ एडवर्टाइजमेंट करके हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं? क्या जो खुद गुटखे की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे वे गुटखा खाएं? नहीं, वे खाली दिखाने के लिए करते हैं। वे हमारे बच्चों के माइंड के साथ खेल रहे हैं। हमें कोशिश क्या करनी है? हमें अच्छे माहौल में रह के, अच्छे संपर्क में रह के उन चीजों से हमें बचाव करना है, खुद का भी और अपने बच्चों का भी। उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी। हमारे टाइम में, पहले के टाइम में जो बड़े बुजुर्ग साथी थे, उनके टाइम में, पहले के टाइम में कैसी एक्टिविटी होती थी? हम बाहर जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। आजकल बच्चे फोन में तक सीमित होकर रह गए। फोन में ही क्रिकेट खेलते हैं, फोन में ही लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और फ्री फायर नाम की तरह तरह जो बातियां फैलाते हैं, माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। अब देखोगे ध्यान से, पहले बच्चों को जबरदस्ती बाहर से घर पे बुलाया जाया करता, भाई तुम ज्यादा देर हो खेल रहे हो बाहर। और आजकल क्या हो रहा है? हम बच्चों को बाहर खेलने के लिए बोल रहे हैं, वे पर फोन में घुसे रहते हैं। वो कारण क्या हुआ? कि दिन प्रतिदिन हम भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी फोन में घुसे रहते हैं और वे हमारे माइंड को ऐसा डिवर्ट कर देते हैं। अब बच्चे जब उनको फोन ना देना तो इतना चिड़चिड़ापन हो गया उनमें, वे माता पिता को उल्टे ही बोलने लग जाते हैं। काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें फोन ना देने के कारण एक बच्चे ने अपनी मम्मी के पीछे से आके फोन छीन लिया। मम्मी ने पीछे से आके उसके सिर में वार कर दिया, उसकी मम्मी वहीं बेहोश हो गई। तो क्या है ये? एक ऐसी जीवन शैली बढ़ा रहे हैं। क्या पहले के जमाने में जब फोन ना होते थे तो जब माताएं थी, जो बहनी थी, क्या वे घर का काम नहीं करती थी? आज के टाइम में हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक दो काम निपटा लेते हैं, बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन हो गया, उनको खाना खाते टाइम भी फोन चाहिए। उनको बाहर अगर किसी महिला शक्ति को कोई छोटा हाल काम है ना, ले बेटा तू फोन के साथ खेल ले। अब धीरे धीरे हमारी जो गलत हैबिट हमने बनाई अपने बच्चों की, और हम फिर बच्चों को कहते हैं फोन से दूर नहीं हो रहा। तो हमें अपनी जो ये एक छोटी छोटी गलतियां हैं इनको सुधारना है और बच्चों को ये फोन नाम की जो भयंकर बीमारी से बचाना है। उसके बाद माता पिता की गलत जीवन शैली। अब जब खुद ही माँ बाप लेट उठेंगे, खुद ही माँ बाप फास्ट फूड, बाहर की चीजें खाएंगे, तो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? जब कोई पिताजी ड्रिंक कर रहा है तो अपने बच्चे को क्या बोलेगा? भाई मत पियो। बच्चा भी बोल दे पिताजी आप भी तो पी रहे हुए। तो हमारी जो जीवन शैली है, गलत जीवन शैली, न समय पे उठना, न समय पे सोना, समय पे ना खाना। आजकल वो चल क्या रहा है समाज में, घरों में? अपने समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए दिखावटी रुतबा दिखाने के लिए बाहर मार्केट से, काम से बचने के लिए बाहर मार्केट से ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन पिज्जा, सामान, बर्गर मंगाएंगे। अब हम शुरू में से बच्चों को हैबिट डाल देते हैं ये खाएंगे, और बाद में अगर हम उनको रोकेंगे तो कैसे मानेंगे वे? तो हमें ऐसी जीवन शैली, बच्चे क्या करते हैं? मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी जैसे माता पिता से देखते हैं, उनकी हैबिट वैसे ही हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतनी वो अकल थोड़ी होती है। पर हमें तो जीवन का तजुर्बा है, हमें वे काम करने हैं जिनसे हमारे बच्चों को हम शिक्षा दें, हम प्रेरित करें। उसके बाद अगर जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, खाना पीना मंगा रहे हैं, क्या वे खा के हमारे बच्चों की सेहत ठीक हो रही है? आप खुद विचार कीजिए। नहीं, दिन प्रतिदिन मोटापा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। कोई ये बीमारी थोड़ी है, ये हमारी जीवन शैली खराब और हमारा खान पान खराब होने के कारण है। अगर हम इनमें सुधार नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? इसलिए हमें खुद जागरूक होना है और साथ में अपने बच्चों को भी जागरूक करना है, ताकि हमारे बच्चे प्रेरित होकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो। अब दिन प्रतिदिन देखते हैं हम, अब जो हमारे बच्चे हैं आजकल छोटी छोटी बातों पर इतना चिड़चिड़ापन आ गया उनके अंदर। अब वे लड़ाई झगड़ा करते रहते आपस में, भाई भाई की नहीं बन रही, बहन भाई की नहीं बन रही, मम्मी के साथ बोलचाल ठीक नहीं है, स्कूल में बच्चों के साथ व्यवहार नहीं है, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है। क्यों आ रही है?
क्योंकि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो बच्चे के अंदर। उस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए हमें कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको आज। ठीक है, एक बार ए फ्रेश लेंगे, थोड़े मुस्कुराओ, स्माइल करो थोड़ी, कोई इतना सीरियस मैटर थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, कुछ जानकारी साझा की जा रही है। हमारी अच्छी आदतें हमारा अच्छा भविष्य बनाएंगी, हमारी बुरी आदतें हमारा बुरा भविष्य बनाएंगी। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। एक बार महाभारत के समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण और भगवान अर्जुन वे महाभारत के युद्ध के समय से कुछ दिन पहले सो रहे थे, तो भगवान जो अर्जुन थे भागे भागे भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए। कृष्ण जी के पास आगे बोले, हे प्रभु, आज रात को मैंने बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आपने क्या स्वप्न देखा अर्जुन? पर उन्होंने कहा, प्रभु जी, एक गौ माता अपने बछड़े को चाट रही है, चाटते चाटते उसको इतना मजा आ रहा है, पर वो ये नहीं देख रही जो बच्चे की खाल थी बछड़े की, वो धीरे धीरे छिलनी शुरू हो गई, और छिलते छिलते उसको मजा आ रहा है, बच्चे को भी मजा आ रहा है, उसको भी मजा आ रहा है। कुछ देर के बाद में उसकी खाल नरम हो गई, वहां से खून बहने लग गया। उसके बाद भी उसकी माता नहीं रुकी और वो बच्चा बेहोश हो गया, गिर पड़ा बछड़ा। तो हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या देखा, ये किस चीज का क्या स्वप्न है, इसका मतलब बताए मेरे को। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, आपने ये कलयुग का सपना देख लिया। कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को इतनी सुविधाएं दे देंगे, उनको इतनी सर्व संपन्न बनाने की कोशिश करेंगे जिनसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। आजकल वही हो रहा है, हम अपने बच्चों को हर वो चीज लाने की कोशिश करते हैं जिनको अभी उनका समय भी नहीं आया यूज करने का। आप खुद विचार कीजिए, ऐसी क्या क्या चीजें हैं। हम टीवी एलसीडी पहले जब हम घरों में देखते थे, मुश्किल से छुप छुप के देखते थे अपने घर में, आज हम बच्चों के साथ बैठ के कई कई घंटे बिताते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ही फोन के साथ कर रहे हैं, जो रील आ रही है उनमें देख रहे हैं। क्या जो रील आ रही है या टीवी पे विज्ञापन आ रहे हैं, क्या ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ हम अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ के देख पाए? नहीं। क्या टीवी सीरियल में ऐसे नाटक बनाए जा रहे हैं जिसको हम आराम से बैठ के देख पाए? नहीं। अब खुद विचार कीजिए, उनका काम है पैसा कमाना, और उनसे बचाओ, उनसे समाधान, वो हमारा अपना कर्तव्य है। हमें अपनी जीवन शैली ऐसी बनानी है, हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं जिससे हमें और हमारे बच्चों को आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हमें करना चाहिए, क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, क्या हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें कुछ नियमन, जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं पर काफी असरदार बातें, उन पे ध्यान करना। हमें अपने बच्चों का सबसे पहले पानी पूरा करवाना है, जिससे बच्चे का पानी पूरा होगा तो उसके शरीर में ग्रोथ होगी। पानी पूरा होगा, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो पेट में जो हमारे केमिकल है, मोटापे के कारण बने हुए हैं, जो हमारे बैड कीटाणु हैं, बैड बैक्टीरिया है, वे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद बच्चों की जीवन शैली सुधारनी, बच्चों का सोने का टाइम, बच्चों का उठने का टाइम, बच्चों का खाने पीने का टाइम, हमें हर टाइम टेबल उसके साथ बैठ के उनसे विचार करके, और हमें उनकी एक ऐसी जीवन शैली बनानी है जो बच्चे के सेहत के लिए और बच्चे के जीवन के लिए लाभकारी हो। बच्चों को अपने साथ बैठाएं, उनसे मन की बातें करें, उनके साथ डांस मस्ती करें, उनसे कविताएं सुने, उनके स्कूल के बारे में पूछें। अगर आप बच्चों के साथ नहीं बैठोगे, आप उनसे मन की बातें शेयर नहीं करोगे, तो बच्चे कहाँ करेंगे अपनी मन की बातें शेयर? वे आजकल छोटे छोटे बच्चे स्कूल में इतनी टेंशन में हो जाते हैं, गिर जाते हैं कि पूछो मत। आपने कई बार देखा होगा, बच्चे स्कूल से आते कहते हैं, मम्मी जी आज मुझे पापा जी टेंशन हो गई। किस बात की टेंशन भाई? आप समय निकालो बच्चों के साथ, उनके दुख सुख की तकलीफ में भागीदार बनो, उनसे पूछोगे तो अपने दिल के दर्द बताएगा आपको, और नहीं आप अपने बच्चों के साथ नहीं बैठोगे तो वो बच्चा कहीं और किसी के पास बैठ के उससे अपनी बातें शेयर करेगा। पर आप खुद विचार कीजिए, जो बातें आप अपने बच्चों को बैठा के बातचीत करके सुधार सकते हो, क्या बाहर का वो सलाह उसको देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो आपके बच्चे का नाजायज फायदा उठा सकता है। इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। माँ बाप अगर घर में लड़ाई झगड़ा कर क्लब चलता है सुबह शाम, वो भी कभी आना चाहो तो वजन में डालना कुछ सी दिक्कत हो, तो हमें इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है। अपने बच्चों को समय देना शुरू करें। जब उनको समय देंगे तो वे हमसे अपनी बातें शेयर करेंगे, और आजकल जो इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, ये दूर होगा।
आजकल छोटे छोटे बच्चे स्कूल में टेंशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर में माँ बाप के पास उनके सुनने के लिए समय नहीं है। तो इसका समाधान क्या? हमें ही तो ढूंढना है, और कौन ढूंढेगा? बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है। एक घर में अगर एक मुखिया हंसमुख तरीके से बच्चे के साथ बैठ के पूरे परिवार को संभाल सकता है ना, तो ये मान लो उसका घर स्वर्ग के समान है। तो हमें इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक फैसले लेंगे। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, उनको टीवी और जो मोबाइल है इससे दूर करवाएं, कम से कम समय दें। उसके बाद हमें बच्चों के डाइट प्लान को सुधारते हुए मैं 4-5 चीजें नोट करवा देता हूँ बच्चों के लिए, जो स्पेशलिस्ट है आप नोट कर सकते हो। बच्चों के लिए सबसे जरूरी डाइनोसेक हर्बल लाइफ का बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जो बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद बच्चों के लिए हम ए फ्रेश दे सकते हैं। हम बच्चों को सिंपली प्रोबायोटिक दे सकते हैं, जो बच्चों के पेट में जो बैड बैक्टीरिया है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पेट में ना दर्द होने लग गया, छोटे छोटे बच्चे बीमार रहने लगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो गुड बैक्टीरिया, पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बीमार नहीं होते थे। अब बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो बीमारी तो अपने आप आएंगी, यानी कि उनके शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो बैड बैक्टीरिया को कम करने के लिए हमें सिंपली प्रोबायोटिक का यूज करना है। और बच्चों के लिए हमें हमारा जो फॉर्मूला 1 आता है, जिनकी एज बच्चे को 15 साल से ऊपर हो जाती है, उनके लिए हम फॉर्मूला 1 यूज कर सकते हैं, प्रोटीन यूज कर सकते हैं और फाइबर यूज कर सकते हैं। जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं उनके लिए सिंपली प्रोबायोटिक और अपना डाइनोसेक, ये बहुत जरूरी है। आशा और पूरी उम्मीद है आप इन सब पे अमल करेंगे और अपने शरीर में सुधार लाएंगे, अपने बच्चों के शरीर में सुधार लाएंगे और अपने परिवार को एक अच्छा और एक माहौल ऐसा प्रदान करेंगे। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर रहेगा ना तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो चारों तरफ खुशियां आएंगी। आशा और उम्मीद है आप इन पे जरूर अमल करेंगे और अपने बच्चों के जीवन में सुधार लाएंगे। अब हम कुछ साथियों से बात करते हैं, जिन साथियों ने बच्चों के जीवन शैली में कुछ अलग बदलाव लाया है, कुछ हमारे जो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन है उनको ऐड करके। अगर कोई साथी ने परिवर्तन लाया है वो हाथ उठा के मेरी पहली खिड़की पे आएगा, ताकि हम उनसे बात कर पाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ गुड़िया आई हैं, रेनू मित्तल जी की लड़की रिया गुड़िया आई, इन्होंने हाथ उठाया एक बार, इनसे बात करते हैं इन्होंने क्या बेनिफिट लिया। उसके बाद सरोज से बात करेंगे। तो एक बार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड़िया रानी कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। क्या कुछ हैप्पी फैमिली में जुड़ने के बाद गुड़िया रानी क्या लगा आपको, क्या फर्क लगा यहाँ पे? सर मेरे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है सर। फर्स्टली मैंने अपना 13 kg वेट लॉस किया है। वेरी गुड। सर मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही खराब था, मैं रात को 2 बजे सोती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी। घर में हम 4 फैमिली मेंबर्स है, मम्मी पापा और छोटी सिस्टर। सर तीनों सो जाते थे, मैं अकेली, ना मेरे पास कोई फोन होता था। सर मैं ओवर थिंकर थी बहुत बड़ी, मेरे को ना मतलब गलत विचार आते रहते थे मन में। सर आपने जो सेशन किया, मतलब सर मैं खुद से रिलेटिंग करके देखती हूँ। सर हमारी क्लास में भी सर हम 19 गर्ल्स हैं सर, सबको इतनी प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को लीवर फैटी है, किसी की पीसीओडी है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है। तो सर मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास ये न्यूट्रिशन है, ये फैमिली है सर। सच में हमारे पंकज सर जिन्होंने सर ये फैमिली बनाई है सर, उनके लिए तो सर सच में बहुत बड़ा थैंक यू। और सर मेरे कोच सर सुपर है, मेरी कोच मेरी मदर है सर, ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है सर। मतलब मेरी तो सर पूरी लाइफ चेंज है। किस चीज में आपने इम्प्रूवमेंट और ज्यादा किया गुड़िया रानी? आपको कोई प्रॉब्लम थी, जैसे टेंशन से ज्यादा नींद ना आने से? अच्छा जी, पीसीओडी की। ओके। तो सर मेरे को हेयर सुधार गुड़िया रानी? सर 110%। वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है गुड़िया रानी। फूल इतने ज्यादा होते थे, मम्मी हाथ भी नहीं लगाने देती थी हेयर्स को। तो ये कहती थी तो हेयर्स को हाथ में लगाती, तेरे पहले सारे मतलब निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं सारे बाल। तो सर अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग करेंगे। छोटी गुड़िया रानी ने कितना अच्छा रिजल्ट लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सरोज, उनको क्या बेनिफिट हुआ है? घर पे ये व्हाट्सएप नंबर है अपना, उस पे मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। अगर लिंक भेजूं तो नंबर सेव होगा, तभी वो लिंक वाले ब्लू से होगा, वरना वो सीधे नमस्ते सर। नमस्ते गुड़िया रानी, कैसे हो सर आप? बढ़िया जी। आप बताओ आपने क्या रिजल्ट लिया मैम? बच्चों के लिए स्पेशल, बच्चों को सामने लेके आओ थोड़ा आप। नमस्ते सर।
नमस्ते, बताइए जी। ये डायनोसेक देती हूँ जी मैं इसको, और लड़कियों भी देती हूँ। इसकी हाइट भी बढ़ी है और एक्टिव भी हो गया पहले से। इसको कोई बीमारी भी थी, कोई प्रॉब्लम भी थी इसको? ये पेट में दिक्कत रहा करती है। अच्छा जी, फिर उसके लिए क्या करना पड़ता था? ये इसका पेट में दर्द होता है, इन्फेक्शन बता देगा डॉक्टर, अच्छा जी। एडमिट करना पड़ता। साल में एक बार दिक्कत हो ही जाया करती। अब की बार बच गया यो, मतलब दिक्कत ना बनी। दिक्कत हुई थी बट इतनी ना हुई, जल्दी आराम हो गया। ओके ओके, ये तो बहुत खुशी की बात है। आराम हो गया। और सिंपली सुबह डेली लेता है ये, और डायनोसेक दोनों बच्चों को देती हूँ। वेरी गुड। और आपने भी कोई रिजल्ट लिया मैडम जी यहाँ पे आने के बाद? मेरे तो घने रिजल्ट है जी। चलो 2-4 मुख्य मुख्य बता दो। पेट की दिक्कत थी मेरे को भी, सिंपली मैं भी मन ने भी डेली लिया सुबह, तीसरा महीना लग गया सिंपली लेते, और इसको भी देती हूँ। और एक घुटने में दर्द था बहुत ज्यादा। ओके, सिंपली प्रोवाइड के कुछ पेट में फर्क पड़ा आपके? हाँ, मेरा तो जी 100% आराम हो रहा है। क्या बात। बेटे का भी है जी। योनु का मैं मम्मी मेरा नाम ना बताती क्लास में। उस बच्चे ने कुछ आदत भी सुधारी है मैडम यहाँ आने के बाद? हाँ जी, बाहर बहुत रहा अगर, और बाहर बैठे बैठे ये डेली ऐसा ये तली फली चीज खा था बहुत ज्यादा। ओके ओके। अब खुद मन ना करता खाने का, साथ में जा रहा ना न्यू करेगा मम्मी मेरा तो मन ना करता बिल्कुल भी। कल परसों इसको बाजार में ले गई थी, मैं कुछ खाओगा लेना, मम्मी को नहीं जी करता। ये सारा बेनिफिट क्लास का है, और आप जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, ये सारा बेनिफिट उसका है। इतने अच्छे रिजल्ट के लिए किसका धन्यवाद देना चाहते हो आप? मेरे कोच सोनिया मैम और राकेश सर का, चलो जो हमें यहाँ पे साथ में लेके आए। ऐसे अच्छे से फॉलो करते रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सारे कोच जो बढ़िया बढ़िया बात बताए हैं, और हम सुना हाँ, और कोशिश करा हमने अपनी जिंदगी में वो करने की, बहुत बढ़िया अच्छी बात। बहुत बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं स्नेहलता मैडम जी से। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, एकदम मस्त। कैसा महसूस हो रहा है जी यहाँ हैप्पी फैमिली में जुड़ के? हाँ जी सर। हमारी हैप्पी फैमिली में जुड़ के कैसा महसूस हो रहा है आपको मैडम जी? सर मेरे को यहाँ 3.5 साल हो गए अपनी कम्युनिटी में आए हुए, और मैं सारा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ सर, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है सर मेरे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है सर। मतलब बच्चों के क्या रिजल्ट है मैम आपके? मैंने 13 किलो अपना वजन कम किया, और 10 इंच कम हुए सर मेरे, और छोटे छोटे हेल्थ इश्यू थे सर बहुत सारे, जैसे मेरे हाथ पैर ऐसे जकड़न हो जाती थी, मुड़ जाते थे, और बाई चांस कोई रिश्तेदारी में एक्सपायर हो गया तो सर मैं कहीं जा नहीं सकती थी, मतलब मेरा इतना दर्द होता था, घर वाले उठा के लेके आते थे, और मैं जाती भी नहीं थी कहीं भी, इतनी दर्द थे सर। और मेरा फैट 9 था, 9 से 4 पे है सर। आइडल बहुत अच्छा। मेरा आइडल वेट की पिन ली है मैम जी आपने? हाँ जी सर। आइडल वेट की पिन ली है अभी तक आपने फैमिली डे में? हाँ जी सर, 3 बार ले चुकी सर, आइडल वेट का बैच लगाए रहती है सर। 2 बार ऑलरेडी है अभी आपके लिए। हाँ जी सर। बाद में फैमिली डे में सर रिजल्ट सर चेक लेता तो 6 महीने का था तब से, और 3-5 महीने की बोलती है, अभी 4.5 महीने की है, उसको 6 दिन की थी तब से सर सिंपली प्रोबायोटिक दे रहे हैं सर। 6 दिन की रिजल्ट है सर। हाँ जी सर। क्या बात है, इतना भरोसा और हमारे न्यूट्रिशन पे सर उसको सिंपली 6 दिन की थी तब से दे रहे हैं सर। अच्छा, आज के समय में माँ बाप इतना भरोसा कर रहे हैं। हुआ सर, पर उसको नहीं हुआ सर, वो अभी तक समझता सर। ये तो बहुत अच्छी बात होता है मैम, इतना भरोसा तो बहुत कम इंसान कर पाएंगे, पर हमारा जो न्यूट्रिशन है उस पे आपने इतना भरोसा किया। आपके कोच को उनका कितना धन्यवाद बनता है मैडम जी? कम्युनिटी बनाई सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने से मिलता है आपको, आपसे।
ऑल ओवर फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। अब हम कल मिलेंगे सुबह इसी नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए सबको